सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आप सभी के साथ के लिए सादर धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही होंगी। मेरा उद्देश्य हिंदू धार्मिक कथाओं का ज्ञान सभी तक पहुँचाना है, तो इसी तरह हमारी सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए व बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को शनि देव व हनुमान जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। जब हनुमान जी के बल के सामने झुकना पड़ा शनि देव को। आइए जानते हैं संपूर्ण कथा को विस्तार से। शनि के नाम से ही हर व्यक्ति डरने लगता है। शनि की दशा एक बार शुरू हो जाए तो 7.5 साल बाद ही पीछा छोड़ती है, लेकिन हनुमान भक्तों को शनि से डरने की तनिक भी जरूरत नहीं होती। शनि ने हनुमान को भी डराना चाहा, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। आइए जानते हैं इस कथा को। महान पराक्रमी हनुमान अमर है। पवन पुत्र हनुमान रघुकुल के कुमारों के कहने से प्रतिदिन अपनी आत्मकथा का कोई भी भाग सुनाया करते थे। उन्होंने कहा कि मैं एक बार संध्या समय अपने आराध्य श्री राम का स्मरण करने लगा तो उसी समय ग्रहों में पाप ग्रह मंद गति सूर्य पुत्र शनि देव पधारे। वे अत्यंत कृष्ण वर्ण के भीषणाकार थे। वे अपना सिर प्रायः झुकाए रखते हैं। जिस पर अपनी दृष्टि डालते हैं वे अवश्य नष्ट हो जाता है। शनिदेव हनुमान के बाहुबल और पराक्रम को नहीं जानते थे। हनुमान ने उन्हें लंका में 10 ग्रीव के बंधन से मुक्त किया था। वह हनुमान जी से विनय पूर्वक किंतु कर्कश स्वर में बोले, हनुमान जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। त्रेता की बात दूसरी थी, अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। भगवान वासुदेव ने जिस क्षण अपनी अवतार लीला का समापन किया उसी क्षण से पृथ्वी पर कली का प्रभुत्व हो गया है। यह कलयुग है। इस युग में आपका शरीर दुर्बल और मेरा बहुत बलिष्ठ हो गया है। अब आप मेरी 7.5 की दशा प्रभावी हो गई है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। शनिदेव को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि रघुनाथ के चरणों की वंदना करने वालों पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। करुणा निधान जिनके हृदय में एक क्षण को भी आ जाते हैं, काल की कला वहां सर्वदा निष्प्रभावी हो जाती है। प्रारब्ध के विधान वहां प्रभुत्वहीन हो जाते हैं। सर्व समर्थ पर ब्रह्म के सेवकों का नियंत्रण, संचालन, पोषण प्रभु ही करते हैं। उनके सेवकों की और दृष्टि उठाने का साहस कोई सुर असुर करे तो स्वयं अनिष्ट का भागी होता है। शनि देव के अग्रज यमराज भी प्रभु के भक्त की ओर देखने का साहस नहीं कर पाते। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयत्न किया, आप कहीं और जाइए। ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के मरणशील प्राणियों पर ही पड़ता है। मुझे अपने आराध्य का स्मरण करने दीजिए। मेरे शरीर में श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त दूसरे किसी को स्थान नहीं मिल सकता। लेकिन शनिदेव को इससे संतोष नहीं मिला। वह बोले, मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप पृथ्वी पर रहते हैं, अतः आप मेरे प्रभुत्व क्षेत्र से बाहर नहीं हैं। पूरे 22.5 वर्ष व्यतीत होने पर 7.5 वर्ष के अंतर से 2.5 वर्ष के लिए मेरा प्रभाव प्राणी पर पड़ता है, किंतु यह गौड़ प्रभाव है। आप पर मेरे 7.5 है। आज इसी समय से प्रभावी हो रही है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ, इसे आप टाल नहीं सकते हनुमान जी। फिर हनुमान जी बोले, जब आपको आना ही है तो आइए। अच्छा होता कि आप मुझ वृद्ध को छोड़ ही देते। फिर शनिदेव कहते हैं, कलयुग में पृथ्वी पर देवता या उपदेवता किसी को नहीं रहना चाहिए। सबको अपना आवास सूक्ष्म लोगों में रखना चाहिए।
जो पृथ्वी पर रहेगा वह कलयुग के प्रभाव में ही रहेगा और मेरी पीड़ा तो भोगनी ही पड़ेगी। और ग्रहों में मुझे अपने अग्रज यम का कार्य मिला है। मैं मुख्य मारक ग्रह हूँ और मृत्यु के सबसे निकट वृद्ध होते हैं। अंततः मैं वृद्धों को कैसे छोड़ सकता हूँ? हनुमान जी पूछते हैं, आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठने आ रहे हैं? शनिदेव गर्व से कहते हैं, प्राणी के सिर पर। मैं 2.5 वर्ष प्राणी के सिर पर रहकर उसकी बुद्धि को विचलित बनाए रखता हूँ। मध्य के 2.5 वर्ष उसके उदर में स्थित रहकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ। वह अंतिम 2.5 वर्ष पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ। फिर शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आ बैठे तो हनुमान जी के सिर पर खुजली होने लगी। इसे मिटाने के लिए हनुमान जी ने बड़ा सा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव चिल्लाने लगे, ये क्या कर रहे हो आप? फिर हनुमान जी कहते हैं, जैसे आप सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हो वैसे मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूँ। मेरे मस्तक पर खुजली मिटाने के लिए मुझे तो यही उपचार पद्धति अच्छी लगी और आप अपना कार्य करें और मैं अपना कार्य करूँगा। ऐसे कहते ही हनुमान जी ने दूसरा पर्वत उठाकर फिर से सिर पे रख लिया। इस पर शनिदेव कहते हैं, आप इन्हें उतारिए, मैं संधि करने को तैयार हूँ आपके साथ। उनके इतना कहते ही हनुमान जी ने तीसरा पर्वत उठाकर फिर से सर पे रख लिया। अब तो शनिदेव चिल्लाकर कहते हैं, मैं अब आपके समीप नहीं आऊंगा। फिर भी हनुमान जी नहीं माने और चौथा पर्वत उठाकर फिर से सर पे रख लिया। शनिदेव फिर चिल्लाते हुए बोले, पवन कुमार त्राहि माम, मुझे माफ कर दीजिए। रामदूत अंजनी नंदन, मैं उसको भी पीड़ित नहीं करूंगा जो आपका स्मरण करेगा। मुझे उतर जाने का अवसर तो दीजिए। हनुमान जी कहते हैं, बहुत शीघ्रता की, अभी तो 5वां पर्वत बाकी है। और इतने में ही शनिदेव पैरों में गिर गए और कहा, मैं सदैव आपको दिए वचनों को स्मरण रखूंगा। आघात के उपचार के लिए शनिदेव तेल मांगने लगे। हनुमान जी ने तेल कहाँ देने वाले थे, वहीं शनिदेव आज भी तेल दान से तुष्ट ही होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।